आज हम सूजी की ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे दूध। तो यहाँ पर कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, सारी चीज़ें हम उसी से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी दूध लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जिसमें भी आप बनाना चाहें उसमें बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है। सबसे पहले हम दूध डालेंगे, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे सूजी और अभी गैस ऑन नहीं करेंगे। 1 कटोरी हम सूजी डालेंगे। अगर आप 2 कटोरी दूध ले रहे हैं तो उसके साथ हम 1 कटोरी सूजी ऐड करेंगे और सूजी को डालकर हमें अच्छे से सबसे पहले इस तरह से मिक्स कर लेना है। जब सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। मैंने यहाँ पर ठंडे दूध में सूजी इसलिए डाली थी ताकि इसमें लम्स ना बने। अगर आप गर्म दूध या गर्म पानी में सूजी को डालते हैं तो उसमें लम्स बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप इस तरह से ठंडे में डालेंगे तो लम्स नहीं बनेंगे। आप गर्म में भी डाल सकते हैं, ठंडे में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इस तरह से हमें चलाते रहना है। धीरे धीरे क्या होगी, हमारी सूजी जो है फूल जाएगी और सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बस कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर सूजी को पहले से रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बिना रोस्ट करे भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सूजी को रोस्ट करें। इस तरह से भी हमारी जो है सूजी बिल्कुल पक जाएगी। धीरे धीरे हमारी सूजी कुछ इस तरह से थिक होती जाएगी और सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी। हमारी सूजी बढ़िया से फूल जाएगी। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको चलाते रहेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो 1 चम्मच घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही घी डाला है और ना ही ऑयल डाला है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी और इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिए। हाँ, अगर आप कोई मोटे तले की कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं ले रहे हैं तो 1 चम्मच घी या फिर 1 चम्मच ऑयल ज़रूर से ऐड करिएगा, ताकि जो सूजी है वो चिपके ना। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है, इसलिए चिपक नहीं रही है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सूजी है उसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया और अच्छे से फूल चुकी है और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है। धीरे धीरे हमारी सूजी कुछ इस तरह से हो जाएगी। उसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। जब मिक्सचर अच्छे से कढ़ाई छोड़ दे और बिल्कुल भी ना चिपके कढ़ाई में, तो समझ जाइए कि जो हमारी सूजी है बिल्कुल परफेक्ट है और इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगी। तो चलिए, अब हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और सूजी को हम इसी बर्तन में या फिर किसी भी दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए फैला देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, उसमें इस तरह से फैला कर रख दिया है, ताकि जो हमारी सूजी है वो जल्दी से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ठंडा होने के लिए। आप इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए या फिर जल्दी बनाना चाहते हैं तो पंखे के नीचे रख दीजिए, 5 मिनट में ही ठंडी हो जाएगी। जैसे ही सूजी का मिक्सचर जो है ठंडा हो जाएगा तो उसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच घी। घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से उसको मसल लेंगे। यहाँ पर हमने जो सूजी है वो गर्म दूध में नहीं, ठंडे दूध में डाली थी, तो इसमें बिल्कुल भी जो है लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप गर्म दूध में डालोगे ना तो इसमें थोड़े बहुत लम्स बन सकते हैं, इसलिए उसको आपको ज़्यादा मसलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसको आपको ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अच्छे से घी डालकर इसको इस तरह से चिकना कर लीजिए, ताकि जब हम इसको शेप दें कोई भी तो ये अच्छे से बन जाए, उसमें क्रैक्स ना आए। तो बस इस तरह से अच्छे से उसको मसल कर हमें चिकना कर लेना है। तो बस इसी तरह से अगर आप सारी चीज़ें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं तो आपका जो डो है बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो हर स्टेप को ज़रूर से फॉलो करिएगा। अब इसके बाद हम लेंगे चकला। तो कोई भी चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए या फिर इस तरह से चकला ले लीजिए, उस पे हम थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा लेंगे और जो हमने सूजी ली थी ना, सूजी का डो बनाकर तैयार किया था, पूरा हम डो लेंगे और इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर उसको हल्के हाथों से बेलन की मदद से बेल लेंगे। आप चाहें तो उसको इसी तरह से प्रेस करके भी इस तरह से लंबा कर सकते हैं या फिर हल्के हाथों से उसको बेलन की मदद से बेल लीजिए। बहुत ईजीली ये बेल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बस इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा बेलन में और चकली में ऑयल या फिर घी ज़रूर से लगाएं और इस तरह से हमें बढ़िया से उसको रोटी की तरह बेल लेना है। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसकी थिकनेस जो है ना, मीडियम थिकनेस रखेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बढ़िया से रोटी की तरह इस तरह से बेल लिया है। तो इसी तरह से हम अच्छे से बेल लेंगे और मैंने सारे डो का एक ही साथ में यूज़ कर लिया है। तो थिकनेस आप देख सकते हैं।
चलिए, अब हम लेंगे नाइफ़, तो नाइफ़ की मदद से हम इसके सबसे पहले तो किनारे कट करेंगे। आप इनके किनारे रख सकते हैं, लेकिन मैं एक इसको इवन शेप देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको स्क्वायर शेप में कट किया है, इसके किनारे कट करके। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से इसके किनारे कट कर लेने और इनको हटा लेंगे और इनका हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बस देखिए यहाँ पर इस तरह से बढ़िया से एक स्क्वायर निकाल लेंगे बड़ा-सा। अब हम इसको शेप देंगे, तो देखो इसको आप स्क्वायर शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से आप ट्रायंगल शेप में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें इसको शेप दे दीजिए, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से ट्रायंगल शेप में बनाकर तैयार करें। छोटे-छोटे क्यूब्स में भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अगर आप कट करेंगे तो ईज़िली आप इसको कट कर पाएँगे और बिल्कुल ट्रायंगल शेप में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएँगे। चलिए एक-एक करके हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको साइड में रखेंगे। इसके बाद लेंगे हम एक पैन जिसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। 1 कटोरी सूजी ली थी तो मैंने यहाँ पर 1 ही कटोरी जो है चीनी ली है। आप चाहें तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी चीनी की कम कर सकते हैं और जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही हमें जो है इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर 1 ही कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे इलायची को क्रश करके। तो अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची को बढ़िया से क्रश करके डाला। आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। केवड़ा एसेंस को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें डाल देना और यहाँ पर जो है हमें चाशनी, स्टिकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसलिए हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। इस तरह से बढ़िया से चीनी को पिघला लीजिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी और हर स्टेप को फॉलो करिएगा। अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन करिए एक बार में ही आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी जो है बढ़िया से पिघल चुकी है। इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे और बढ़िया से स्टिकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है, गैस बंद कर देंगे। अब करेंगे हम फ्राई। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और इस तरह से जब अच्छे से गर्म हो जाए ना ऑयल, उसी स्टेज पर हमें इसमें डाल देने हैं जो हमने ट्रायंगल्स बनाकर तैयार किए हैं सूजी के। तो एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है हॉट होना चाहिए। हमें मीडियम गरम में और ठंडे ऑयल में नहीं डालना है, बिल्कुल हॉट ऑयल होना चाहिए। अगर आप इसको कम हल्के गरम ऑयल में डालोगे ना तो जो हमारी सूजी के ट्रायंगल है ना वो फट जाएंगे ऑयल में जाके। इसलिए आप इसको हॉट ऑयल में ही डालिएगा और 1 से 2 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी टच मत करिएगा। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। अगर आप इस तरह से फ्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे ऑयल में, तो इसलिए हर स्टेप को ज़रूर से फॉलो करिएगा और हॉट ऑयल में ही हमें इनको फ्राई करना है। जब ये हल्के-हल्के से इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने लगे तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इनको लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि ये अंदर और बाहर दोनों साइड से बढ़िया से फ्राई हो जाए। और इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो धीरे-धीरे इनका कलर बढ़िया से इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे और डायरेक्ट गरम में ही हम इनको चाशनी में डालते जाना है। इस तरह से चाशनी में डिप करके हम आधे घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे चाशनी। तो देखिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी सूजी का मीठा। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।